वेलकम बैक टू अवर चैनल अल्फा क्वालिटी। बात करेंगे जीआरएससी का। आपको पता होगा गार्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, तो इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इसका चार्ट हमारे सामने है टेक्निकली, लेकिन इससे पहले हम फंडामेंटली पर बात करेंगे। फंडामेंटली क्या है, ठीक है। तो फंडामेंटली हम आ गए इसके हमारे स्क्रीनर की स्क्रीन के ऊपर, तो बात करेंगे जीआरएससी की। तो जीआरएससी का जो भाई मार्केट कैप है ये देखो 19,000 करोड़ का है, जो कि एक टिपिकल ये कुछ दिन पहले एक लार्ज कैप स्टॉक हुआ करता, लेकिन इतनी गिरावट होने के बाद इसकी मार्केट कैप में गिरावट आने के बावजूद ये एक मिड कैप स्टॉक बन गया। तो ठीक है, तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मिड कैप स्टॉक है, बहुत बड़ी मार्केट कैप है नहीं। लेकिन इसका अगर हम देखें तो इंडस्ट्री का जो पी देखेंगे 77 का पी है, और हमारा जो स्टॉक का पी है 54 का है। और जो गोल्डन सैक है या फिर जिसने मोतीलाल ओसवाल है, उन्होंने इसकी जो डाउन साइड रेटिंग दी थी 60% गिरेगा स्टॉक, तो स्टॉक ओवर वैल्यू बता रहे थे, लेकिन स्टॉक हमारे अकॉर्डिंग ओवर वैल्यू नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री का पी जो पूरी इंडस्ट्री है उसका 77 पी है, हमारे स्टॉक का 54 पी है। हालांकि जब उस टाइम जब इसने गोल्डमैन सैक ने जब इसका वो डाउन साइड की रेटिंग की थी, तो उस टाइम इसका पी रेशियो अगर हम देखें तो उस टाइम ये 70 से 78 तक के पी पे चल रहा था। 78 के पी से लगभग ये 55 के पी पे आ गया, जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि करंट लेवल्स पे मेरे को बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि इनकी ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है। इसके अलावा आपको पता होगा कि ये करता क्या है कि इसके अंदर देखो GRSC इज ए डाइवर्सिफाइड प्रॉफिट मेकिंग एंड द फर्स्ट शिपयार्ड इन द कंट्री टू एक्सपोर्ट वार शिप। ये मेरा भाई वार शिप्स को, वो जो शिप्स हैं, जो हमारी जो शिप्स होती है वॉर शिप्स, ये अलग अलग इंडियन नेवी को या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड को या फिर एक्सपोर्ट अदर कंट्रीज़ के अंदर भी ये एक्सपोर्ट करती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके कहाँ से इसके रेवेन्यू जनरेट होते हैं, तो अगर हम बात करें इसकी अगर ऑर्डर बुक भी चेक कर लेते हैं, तो ऑर्डर बुक अभी तक यानी कि 23,000 करोड़ की है 2024 तक की, और काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स इनको आने वाले हैं अपकमिंग टाइम में। और अगर हम बात करें इसके कंपनी के बड़े प्रोजेक्ट, ऑनलाइन प्रोजेक्ट या फिर जो भी एक्सपोर्ट है, ये काफ़ी डीप चीज़ हो जाएगी। लेकिन हमें ओवरऑल एक बार पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि स्टॉक का पी देखो, ठीक है। पी के ऊपर हमने बात कर ली। ROE बहुत ही बेहतरीन है, ROC बहुत ही बेहतरीन है 22 और 27, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। स्टॉक की प्रमोटर होल्डिंग 74% है, जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा डेट टू इक्विटी 0.4 है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। कंपनी के पास डेट सिर्फ 65 करोड़ का है, और जो रिजर्व है वो 1500 करोड़ का है, तो किसी भी टाइम पे डेट पे ऑफ कर सकता है। इसके अलावा अगर हम प्रॉफिट लॉस देख लेते हो, हर साल प्रॉफिट क्या हो रहा है, तो सेल्स अगर देखें तो कोविड के बाद डिप आई 1100 करोड़ 1700 करोड़, देन फिर बढ़ा एंड देन अभी बढ़ता ही आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल अगर अर्निंग पर शेयर देखते हैं, तो 13 का अर्निंग पर शेयर, 16 का, 19 का और 31 का, तो हर साल जो हमारा अर्निंग पर शेयर है वो बढ़ते आ रहा है। जो हमारा प्रॉफिट ग्रोथ है वो हर साल देखो बढ़ रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इन्वेस्टर्स का क्या इसने दिखाया है, तो इन्वेस्टर्स ने वही हमारा जो FIIs है उन्होंने होल्डिंग बढ़ाई है। इसके अलावा जो DIIs उन्होंने होल्डिंग कम किया है, ठीक है। तो ये भी इसी वजह से किया है, क्योंकि इन्होंने ऑल टाइम हाई के ऊपर जो काफ़ी और बहुत अच्छा इसके अंदर प्रॉफिट बन रहा था, उस टाइम इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की थी। लेकिन मेरे को लगता है कि आने वाले क्वार्टर्स के अंदर दोबारा से एड ऑन करेंगे, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पे है, ठीक है। तो टेक्निकली बात कर ले तो कि ऑल टाइम हाई से कितना गिर चुका, तो अगर ये इसका ऑल टाइम हाई है और ऑल टाइम हाई से लगभग 40% तक गिर चुका। अगर हम बात करें मोटा तो 40% तक गिर चुका, और करंट लेवल से अगर बाय करते हैं तो हमें लगभग 60 से 66% का इसके अंदर रिटर्न मिल सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। और अगर हम बात करें कि कितना और गिर सकता है अगर ये कंटिन्यू करे, तो मेरे को एक सिंपल एक चीज़ पता है कि अगर ये गिरेगा तो कितना गिरेगा, और बढ़ेगा तो ये कितना बढ़ेगा। तो बढ़ने का कोई लिमिट नहीं है, स्टॉक डेफिनेटली अपने ऑल टाइम हाई को टच करेगा। हालांकि ये 2 महीने के अंदर गिरा है, 3 महीने में या 4 महीने या 6 महीने भी लग सकते हैं इसको ऑल टाइम हाई टच करने में, लेकिन 66% का रिटर्न आपको एक गारंटी देता है कि कितना अच्छा इसके अंदर पैसा बन सकता है। लेकिन इसका जो नेक्स्ट मेरे को सपोर्ट लग रहा है वो मेरे को ये लग रहा है, उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है ये लग रहा है, ठीक है। तो मेरे को ज़्यादा इसके अंदर गिरावट देखने को मिल नहीं रही अभी, क्योंकि अभी ऑलरेडी अपने सपोर्ट लेवल से अगर गिरता है तो 8% का गिरावट इसके अंदर और देखने को मिल सकती है। सॉरी, 8 से नहीं 14% तक का और गिरावट इसके अंदर देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ से इसका एक अच्छा खासा इसने एक रेजिस्टेंस बनाया था, उसका ये ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अगर डाउनफॉल हो सकता है तो और 14% गिर सकता है, और वहाँ से मेरे को लगता नहीं कि और ज़्यादा गिरेगा। अगर गिरता भी है तो वहाँ से अगला जो इसका है 21% तक का है। तो अगर यहाँ से अगर हम देखें तो 30% की और डाउनफॉल होगी, वर्स्ट कंडीशन बताई है मैंने। लेकिन यहाँ से कंटिन्यू कर दे, अगर यहाँ से रिवर्सल आए तो स्टॉक में एक हायर आएगी फॉर्मेशन यहाँ भी बन सकती है, स्टॉक के अंदर यहाँ भी एक रिवर्सल फॉर्मेशन हो सकती है, और आने वाले टाइम में अपने 3000 तक के लेवल्स तक का एक प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। तो मेरा पर्सनली इसके अंदर क्या है, मैं पर्सनली इसके अंदर करंट लेवल्स के अंदर इन्वेस्टेड हूँ।
ठीक है। तो मैं करंट लेवल्स पे इन्वेस्टेड हूँ और मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज़ मैंने यहाँ पे ऐड कर लिए, जो कि अगर यहाँ पे अगर ये रिवर्सल आता है तो मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से कंटिन्यू नीचे गिरता है तो मेरे को और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाय करने की। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10,000 यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है, तो अगर यहाँ पे अगर मिलता है तो मैं 5,000 रुपये और इन्वेस्ट करूँगा, जिसकी वजह से मेरा जो बाइंग प्राइस होगा लगभग यहाँ पे आ जाएगा और मेरा यहाँ से और अच्छा प्रॉफिट होने के चांसेस होंगे। तो ये मेरे ओवरऑल एनालिसिस थी। आप अगर बाय करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अपना एनालिसिस करने के बाद ही बाय करना, ठीक है। मिलते किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।